हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम लोग चैप्टर 2 क्लास 7 का कर रहे थे। अब इसके हम न्यू टॉपिक को देखते हैं। तो ये टॉपिक नंबर 4 है टंग। टंग मतलब जीभ। चलिए स्टार्ट करते हैं। टंग। The tongue is the fleshy muscular organ attached at the back of the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all directions. That means टंग जो होता है हमारे माउथ मतलब एक मस्कुलर ऑर्गन है जो बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी में लगा हुआ रहता है और वो फ्री रहता है इधर उधर मूव करने के लिए ऑल डायरेक्शंस। ओके, इट्स द फंक्शन ऑफ द टंग इज, लेट्स चेक द फंक्शन ऑफ द, yeah, the function of the tongue. First, it helps mix the chewed food with the saliva and swallow the food. That means क्या करता है हमारा जीभ किस चीज़ में हेल्प करता है। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी जाना होगा और अपने बॉडी पार्ट्स को देखे होंगे, तो जीभ क्या करता है, अब खाना जब हम लोग खाते हैं तो जीभ हमारा उस खाने को मिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, जीभ के सहारे ही हम लोग क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। कोई भी अगर हम लोग बातें करते हैं तो देखिएगा हमारा जीभ जो है मूव करता है, तो वो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द, जो माउथ से निकलने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसे प्रॉपर तरीके से निकालने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टंग गिव्स अ सेंस ऑफ टेस्ट एज इट हैज़ अ टेस्ट बर्ड्स। देखिए हमारे जीभ जो है बोलने के लिए काम आया, खाने को मिलाने के लिए काम आया, और जो हम लोग बोलते हैं उसके बाद देखते हैं जो हम लोग खाते हैं, खाने के बाद जो उसका स्वाद है वो हमारा स्वाद का पता कौन लगाता है, टंग। जीभ से ही हमें पता चलता है कि किस खाने का कैसा स्वाद है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है। ये सब स्वाद का पता कौन लगाता है, हमारा जीभ लगाता है, क्योंकि उसमें आपके टेस्ट बर्ड्स मिलते हैं। टेस्ट बर्ड्स जिससे हम लोग किसी भी फूड का टेस्ट का पता कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। These birds distinguish फोर बेसिक टेस्ट: स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड बीटर। जो कि मैंने पहले ही कहा कि इसमें जो जीभ के अंदर में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मेनली टेस्ट बर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग स्वीट, सॉल्टी, सावर और बीटर, ये सब जो टेस्ट बर्ड है वो टंग में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या होता है, देखिए देर आर द 3 पेयर्स ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड अराउंड आवर बकल कैविटी। ओके, 3 पेयर में स्लाइवरी ग्लैंड मिलते हैं जो हमारे बकल कैविटी में होते हैं। ओके, द स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रिएट्स वाटरी मटेरियल कॉल्ड द सलाइवा। देखिए जो हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमारे जो माउथ में जो भी हम फूड खाते हैं उसमें एक गीलापन आता है, वाटरी सब्सटेंस वहाँ निकलता है। वो किससे निकलता है, स्लाइवरी ग्लैंड से। और वो वाटरी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवा। वो क्या करता है, खाने को जो है उसको सॉफ्ट करता है, जिससे हम लोग आराम से किसी भी खाने को अच्छे से मिक्सअप कर पाते हैं टंग के सहारे, और उसके बाद उसे हम लोग निगल पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। It contains an enzyme called the amylase, which acts on the starch and changes it into the sugar called the maltose. Due to the presence of the enzyme called the lysozymes, it is also an antiseptic, killing germs and bacteria. देखिए हमारे ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ पे एक एंजाइम भी रहता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जो भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। कोई भी अगर जो अनवांटेड जर्म्स हमारे बॉडी में जाने वाले रहते हैं तो उनको पहले ही ये ख़त्म कर देता है, ये एंजाइम। ओके, तो इस एंजाइम से हमें ये फ़ायदा मिलता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉपिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओसोफेगस। नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर, ओसोफेगस, जिसे हम लोग गलिट भी कहते हैं। द ओसोफेगस क्या करता है, ओसोफेगस किस पार्ट का नाम है, द ओसोफेगस कनेक्ट द माउथ कैविटी विद द स्टमक एंड इज कॉल्ड द फूड पाइप।
इट टर्न्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट है। देखिए जो ओसोफेगस है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के माउथ से कनेक्ट होकर के स्टोमक तक कनेक्टेड होता है। इसी के थ्रू जो है कोई भी खाना जो हम लोग खाते हैं उसको च्यू करने के बाद इसी फूड पाइप के थ्रू ही हम अपने बॉडी के अंदर में उसे एंटर कराते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नो डाइजेशन टेक्स प्लेसेस हियर। और इस यहाँ पे जो है ये जो फूड पास ऑन करता है हमारे बॉडी में, इसके बीच में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ये सिर्फ एक तरह का पाइप है जो कि हमारे माउथ से बॉडी के अंदर में स्टोमक के पास ले जाने का एक रास्ता बनाता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। The rhythmic contraction and the expansion of the muscle that occurs all along the alimentary canal are referred to the peristaltic movement। देखिए इसमें रेगुलर जो है रिदमिक अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, जिससे क्या होता है अच्छे तरीके से खाना जो है कि एंटर कर पाता है और उस वो जो है हमारे बॉडी के अंदर में चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस मूवमेंट्स हेल्प्स इन टू पुश द फूड। जैसा कि मैंने कहा वो इसी मूवमेंट के कारण जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, इसी के कारण क्या होता है फूड जो है ऊपर से नीचे की ओर जा पाता है इजली तरीके से। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज स्टोमक। स्टोमक क्या होता है, पेट, जिसको हम लोग हिंदी में पेट कहते हैं। देखिए स्टोमक क्या कहता है, द स्टोमक इज अ फ्लैटेंड इन द जे शेप एंड इज थिक वॉल्ड बैग और लाइक ऑर्गन्स। इट इज द widest part of the alimentary canal. It is located in the left side of the body. Okay, it receives the food from the food pipe at one's end and opens into the small intestine. The next one is the stomach's inner lining secretes the mucus, hydrochloric acid, and protein digesting enzymes that is known as pepsin। देखिए इसमें क्या होता है, पहला इसका जो है स्टोमक मतलब हम लोग जो मैंने पहले ही कहा कि इसका मतलब तो देखिए इसमें क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जे शेप का, जिसमें हम लोगों का जो है माउथ से ओसोफेगस के थ्रू इसी पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर करता है फूड। उसके बाद ये क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल, इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के लेफ्ट साइड में ये लोकेट किया रहता है। ठीक है, और ये जो है आपका माउथ से ऊपर से नीचे की तरफ जब फूड आता है तो वो स्टोमक में गया, फिर स्टोमक से निकल करके पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो डाइजेशन है वो स्टोमक के अंदर में हो जाता है, उसके बाद बाकी बचा हुआ डाइजेशन जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो स्टोमक है उसके इनर पार्ट में मस्कस होते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिसको हम लोग पेप्सिन कहते हैं। ये सब क्या करते हैं, आपको खाने का डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, बिकॉज देखिए फूड के साथ बहुत सारा जो है अनवांटेड जर्म्स जो है हमारे बॉडी के अंदर में एंटर करते हैं, और ये सब जितने भी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, मस्कस, ये सब हेल्प करते हैं उनके अंदर में वो जर्म्स और अलग अलग फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, the function of the stomach। Okay, as we have already seen that there is a lots of function of the stomach। The first function is the muscus protects the lining of the stomach। जो मस्कस होता है वो क्या करता है, जो सरफेस होता है स्टोमक का उसको हेल्प करता है फूड से उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे और उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। एसिडिक जो है वो किल करता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं उसको किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, और द प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस है। और जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो जो फूड आइटम होता है उसके और छोटे छोटे सब्सटेंस में उसको ब्रेक करते हैं ताकि आगे का फर्दर डाइजेशन और भी इजीली तरीके से हो सकेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि मैंने पहले भी कहा स्टोमक से
कनेक्टेड होते हैं। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं जिसमें फर्दर डाइजेशन होगा। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। ये बहुत लंबा और कॉइल्ड के जैसा लंबा ट्यूब तरीके का होता है, इसका शेप है। इट रिसीव द सिक्रिएशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेंक्रियाज। और इस बॉडी पार्ट में जो पेंक्रियाज और लीवर से जो भी सिक्रिएशन होता है जूस है, वो इसमें आकर के आते हैं और खाने को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। बिसाइड द इट्स वॉल सिक्रिएट्स डाइजेस्टिव जूस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स होते हैं वहाँ से भी एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट होता है, जिससे फूड को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर पाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गर अबाउट 7.5 meters then and the large intestine is about 1.5 मीटर। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कि 7.5 मीटर लंबा रहता है। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका साइज कितना होता है 7.5 मीटर के आसपास। और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिर्फ 1.5 मीटर के आसपास रहता है। नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन बट उसका साइज़ है बड़ा, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका नाम है बड़ा बट उसका साइज़ है छोटा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ठीक है, ताकि आने वाली ऐसी नॉलेज और वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।